स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। हम लोग ने एक क्लास स्टार्ट किया है डाटा इंटरप्रिटेशन का। आज जो है हम लोग का सेकेंड क्लास है। तो आज जो एक बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जो है मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग ध्यान से समझ लें, ताकि आज के जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्लास है, मानते हैं एक क्लास है, क्लास कोई ए है, एक क्लास है क्लास ए, जिसमें मानते हैं कि उसमें 60 स्टूडेंट है और उस क्लास में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का जो है रेशियो जो है वो 2:3 है। मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, तो हमको बताना है उसमें बॉयज़ कितना है और गर्ल्स कितना है, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो इसको बनाने का दो तरीका है। अगर हम मान लेते हैं बॉयज़ जो है उसमें 2x है और गर्ल्स जो है वो 3x है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये 5x जो है वो 60 के बराबर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो 60/5 होगा, यानी 12 होगा। तो बॉयज़ जो है हमारा 2x है, यानी 2:12 24 हो जाएगा, और गर्ल्स जो है वो 3x माने थे हम लोग, तो 3:12 यानी 36 हो जाएगा। एक दूसरा जो आपका मेथड है उसको बनाने के लिए हम कह सकते हैं, अगर वो 2 और 3 का अनुपात में है, अगर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे यानी 5 है, 5 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, यानी हम कह सकते हैं कि एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। कैसे हो जाएगा, 60 को 5 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 24 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 36। तो हम कह सकते हैं जो 24 बॉयज़ है और 36 उसमें लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है आपको इस पहला जो आपके पास चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको एक तरफ जो है वर्ष दिया हुआ है 1991 से लेकर 1995 तक, और ऊपर की ओर जो है यहाँ पे जनसंख्या दिखा रहा है। जो जनसंख्या जो है वो हज़ार में दिया हुआ है। आपको ये सब ध्यान देना होगा कि हज़ार में बोल रहा है कि लाख में बोल रहा है। और ये जो 3 बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पहला जो है वो x गांव को शो करता है, दूसरा जो है आपके y गांव को शो करता है, और तीसरा वाला जो है वो z गांव को शो करता है। ये ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है। दूसरा ग्राफ जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपका एक तालिका दिया हुआ है, जहाँ पे 1991 से लेके 1995 तक गांव x, गांव y और गांव z के बारे में हर साल में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है। अभी जो मैंने आपको सिखाया है कि अगर अनुपात दिया रहेगा पुरुष महिला का, बॉयज़ गर्ल्स का, कोई भी अगर मिक्सचर में 2 चीज़ अगर उसमें मिक्स है या 3 चीज़ मिक्स है, तो हम एक एक का अलग अलग एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम मालूम कर सकते हैं। वही चीज़ दिया हुआ है, और उसके नीचे में जो है आपके पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़कर ऊपर दोनों ग्राफ से जो है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको इसको सॉल्व करते समय काफ़ी ध्यान देना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा है 1992 में गांव x के बारे में बात हो रहा है और गांव y के बारे में बात हो रहा है, और पुरुषों की कुल संख्या के बारे में बात हो रहा है। और 1995 में गांव z की जनसंख्या का बात हो रहा है, और फिर उसके बाद अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1992 में गांव x के बारे में बात करेंगे। आप देखिए 1992 यहाँ पे है, और गांव x में जो है यहाँ पे आपके पास 80,000 जनसंख्या है। ओके, और
गांव और 1992 में गांव एक्स जो है यहाँ पे अनुपात जो है वो 5 और 3 दिया हुआ है। किसका किसका? पुरुष और महिलाओं का 5 और 3 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 5x + 3x 5x + 3x यानी 8x 5x + 3x यानी 8x का वैल्यू जो है वो आपको 80 दिया हुआ है, तो यानी x का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो 5x का वैल्यू हो जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं कि गांव एक्स में जो है 50,000 पुरुष है। ओके। उसी प्रकार अगर हम गांव वाई के बारे में बात करते हैं, देखिए आप वाई के बारे में और 1992 में ही बात करेंगे तो गांव वाई में जो है आपके पास 50,000 जनसंख्या है और गांव वाई में 1992 में जो है यहाँ पे आपको 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं 2 और 3 मतलब 5 का वैल्यू जो है आपके पास 50 है, यानी 1 का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा और यहाँ पे पुरुष जो है वो 2 है, यानी 2 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पुरुष की संख्या है वो 20,000 है। अगर हम कुल निकालें टोटल कहाँ पे? गांव एक्स और गांव वाई में 1992 में कुल पुरुष कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 70,000 है। तो क्वेश्चन का आधा पार्ट को जो है हम लोग ने सॉल्व कर लिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 1995 में गांव जेड की संख्या। देखिए 1995 में जेड जो ऐप है 1995 में गांव जेड में जो है टोटल जनसंख्या जो है 90,000 है। तो अनुपात निकालने के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुपात हम बोल सकते हैं 70,000 पुरुष जो है एक्स और वाई में है और गांव जेड में जो है 90,000 है। यहाँ से अगर 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 7:9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको जो है एग्ज़ाम में या कॉपी पे जो है टोटल अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि नंबर आपको पूरा मिल सके। इस प्रकार जो है बहुत आसानी से हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 1 को सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कौन सा गांव दिए गए वर्षों में अपनी जनसंख्या में लगातार व स्थिर वृद्धि एवं कमी दर्शाता है। देखिए एक तो लगातार है वह स्थिर है ना, वृद्धि या कमी दर्शाता है। ओके। अब देखिए मान लेते हैं गांव ये एक्स के बारे में बात करेंगे, गांव वाई के बारे में, गांव जेड के बारे में। और यहाँ पे अगर हम 1991 से लेके 91, 92, 93, 94 और 95 करते हैं। अब देखिए ये है मेरा यहाँ से 91 वाला देखेंगे, ये जो एक्स है ये आपका 100 है 91 में। 92 में आप यहाँ पर देखिए ये आपका 80 है तो यहाँ पर लिखेंगे 80 है। 93 में जो है ये 60 है तो यहाँ पर लिखेंगे 60 है। और 94 में ये 40 है 40 है। और 95 में जो है ये 20 है। जितना भी है सब ये हज़ार में दिया हुआ है। तो इस प्रकार ने हमने यहाँ पे देखा कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार अगर वाई के बारे में बात करेंगे, आप ध्यान से देखें तो वाई में जो है 40 है, फिर आपके पास ये 50 है, 60 है, 100 है और 120 है। तो 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया और 120 हो गया। जेड के बारे में बात करेंगे तो 80 है, 70 है, 80, 70, फिर आप देखिए 120 है, फिर 90 है और फिर 90 है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन दिए गए वर्षों में अपनी जनसंख्या में लगातार व स्थिर वृद्धि या कमी दिखा रहा है। देखिए एक तो लगातार होना चाहिए, या तो उसमें स्थिर वृद्धि हो रहा हो या कमी हो रहा हो। अब यहाँ पे देखिए जैसे 100,000 में बता रहा है, यहाँ से 80,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, 20,000 में। देखिए लगातार यहाँ पे 20-20 हज़ार का कमी हो रहा है, 20-20 हज़ार का कमी हो रहा है। 80 से 60 हो रहा है, 60 से 40 हो रहा है, 40 से 20 हो रहा है, यानी 20,000 का कमी हो रहा है। किसमें?
गांव एक्स में। और गांव वाई में देखिए यहाँ पे 10,000 का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, फिर 10,000 का हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए डायरेक्ट 40,000 का बढ़ोतरी हो जा रहा है, फिर 20,000 का। तो इसमें लगातार तो उसमें वृद्धि हो रहा है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, कभी 10,000, कभी 10, कभी 40, कभी 20। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ये कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो जा रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बराबर हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो गांव एक्स होगा। तो गांव एक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ही इजी था, तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी। गांव एक्स में जो है लगातार जो है और वो भी स्थिर है 20,000 की कमी हो रहा था। तो गांव एक्स जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको आपको सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँगा, उसको आप देख लीजिएगा और उसे सॉल्व करिएगा। देखिए कह रहा है दिए गए वर्षों में, मतलब दिए गए वर्ष यानी 91, 92, 93, 94, 95 सबके बारे में बात करेंगे। गांव में जेड की पुरुषों की संख्या दिए गए वर्षों में गांव एक्स में महिलाओं की संख्या का कितना गुना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं अगर हम एक तरफ जो है अगर हम वर्ष लिखते हैं, देखिए 1991, 92, 93, 94 और यहाँ पे 95। ओके, देखिए जगह कम है, तो आप लोग जो है इसको कॉपी में जब बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद क्योंकि जेड के बारे में बात हो रहा है, तो जेड की अगर जनसंख्या के बारे में बात करेंगे आप, देखिए जेड की जनसंख्या देखिए कितना है, 80 है, 70 है, तो हम 80,000 है, 70,000 है। ओके, फिर देखिए आपके पास 120 है, फिर आपके पास 90 है और फिर आपके पास 90 है। और यहाँ पे आप अगर रेशियो लिखेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है, रेशियो जो है आपके पास 1991 में देखिए कितना है। जेड के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए 9:7 है, 3:4 है 1992 में, 3:4 है, 3:2 है, 5:4 है और 4:5 है, 4:5 है। और यहाँ पे हमको निकालना है पुरुषों के बारे में। देखिए मैंने बता दिया आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पुरुष निकालेंगे, टोटल अगर पुरुष निकालेंगे यानी मेल निकालेंगे, तो मैं देखिए जैसे मान लीजिए 80 है, 80 का वैल्यू कितना दे रहा है, 9, 7, 16 दे रहा है, यानी एक का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 5, 16 पंचे 80, 5। और ये 9 जो पहला दिखा रहा है ये आपको मेल और फीमेल कर दिया हुआ है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है, तो 9 का वैल्यू हो जाएगा 45। ओके, उसी प्रकार देखिए 4, 3, 7 का वैल्यू 70 है, यानी एक का वैल्यू 10 हो गया, एक का वैल्यू 10 हो गया तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अब यहाँ पे 72 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अगर हम टोटल निकालें यहाँ पे टोटल, तो टोटल आपका हो जाएगा 237। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टोटल जो मतलब आपका दिए गए वर्ष में जेड में पुरुषों की संख्या जो है आपके पास 237 हो गया। इसे एक तरफ लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। ओके, चलिए आप जो है दिए गए वर्षों में एक्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो है महिलाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा साफ करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, आसान है क्वेश्चन। चलिए देखिए 1991 से बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे एक्स के बारे में, क्योंकि एक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपका 100, दूसरा दिया आपके पास 80, तीसरा दिया हुआ है आपके पास 60 और 94 में दिया हुआ है 40 और 95 में दिया हुआ है 20। अगर यहाँ पे आप मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात को देखेंगे, एक्स के बारे में बात करें ध्यान से देखिएगा, ये 11:9 है, 5:3 है,
फिर देखिए 5/3 है। आप जब समझ रहे होंगे हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले को। फिर आपके पास 5/3 है, फिर आपका 3:5 है और 2:3 है। यहाँ से फिर हम अगर महिलाओं की संख्या निकालेंगे, अब समझ सकते हैं 11 और 9 20, 20 का वैल्यू 100 यानी 1 का वैल्यू 5, और महिलाएं जो ये वाला है तो 9 का वैल्यू मतलब 1 का वैल्यू 5, 9 का वैल्यू 45। तो इस प्रकार हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 22.5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। देखिए 22.5 कैसे आएगा इसमें से, ये 5 3 8 यानी 8 का वैल्यू दिया हुआ है 60, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 60/8। और हमको निकालना महिला, महिला यहाँ पे 3 है, यानी 3 का वैल्यू हो जाएगा 60/8 गुना 3, यानी 180/8। और इसको सॉल्व करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 134.5। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आपके पास दोनों क्वेश्चन का मैक्सिमम 90% क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पूछ रहा है इसमें 3rd नंबर, गांव जेड में पुरुषों की संख्या दिए गए वर्षों में गांव एक्स में महिलाओं की संख्या का कितना गुना है। तो काफ़ी कितना गुना है, तो 237 जो है ये आपका गांव जेड में पुरुषों की संख्या, और गांव एक्स में महिलाओं की संख्या 134.5। जैसे ही इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.76 गुना है। कैलकुलेटर हमको मिलेगा तो कैलकुलेशन वहाँ पे गलती नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपको हर एक को सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा कि उसमें फीमेल कितना है या मेल कितना है, तभी इसको आप अगर एक भी क्वेश्चन, एक भी डाटा अगर इसमें आप गलती कर देंगे तो आपका आंसर इसमें मैच नहीं करेगा और आपका नंबर कटने का पूरी संभावना बन जाएगी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और डाटा को अच्छे से लिखना है, समझना है, कैलकुलेशन को सही करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार जो है 3 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। कह रहा है वर्ष 1993 के बारे में बात कर रहा है और 1994 के बारे में बात कर रहा है कि सभी गांव के पुरुषों की संख्या। देखिए 1993 और 1994 में सभी गांव के पुरुषों की संख्या मिलाकर समान वर्षों में गांव वाई के महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ओके, देखिए सबसे पहले बात वर्ष 1993 के बारे में बात करते हैं, इसको हम समझाते हैं। 1994 को फिर आप अपने से भी कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ सॉल्व भी कर दूंगा। 1993 में देखिए अगर गांव एक्स के बारे में बात करेंगे, गांव वाई के बारे में बात करेंगे, गांव जेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहा गया है सभी गाँव के बारे में ही बोला गया है और सभी गाँव में पुरुषों की संख्या के बारे में बात किया कर रहा है क्वेश्चन, और पुरुषों की संख्या निकालेंगे। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। देखिए 1993 में अगर बात करें, 1993 में अगर हम बात करें, यहाँ पे 1993 है, यहाँ पे एक्स जो है वो आपके पास 60,000 है, वाई भी जो है जनसंख्या 60,000 है और जेड जो है वो 120 है। ठीक है, और 1993 ये रहा है ना। 1993 में आप देखें एक्स जो है वो आपके पास 5:3 अनुपात में है, ये वाला। वाई जो है 8:7 में है और जेड जो है वो 3:2 में है। अब यहाँ पे अगर हम पुरुष के बारे में बात करेंगे कि मेल कितना है, तो आपको हम सिखा दिए हैं निकालने के लिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 37.5 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, टोटल जो है ये 141.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1993 का बात कर लिए। 1994 में बात करेंगे, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब देखिए 1994 में अगर एक्स कितना है, ये 40 है, वाई कितना है 100 है और जेड कितना है ये 90 है।
अगर हम यहाँ पे रेशियो के बारे में बात करेंगे, यहाँ रेशियो देखिए 3:5 है। साफ कर देते हैं इसको। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये रेशियो जो है आपके पास 3:5 है, 3:7 है, हम इसका बात कर रहे हैं, और ये 5:4 है। तो यहाँ से हमको हम पुरुष निकालना पड़ेगा, मेल कितना है आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे। ये 15, देखिए 5 3 8 का वैल्यू 40, यानी 1 का वैल्यू 5 और 3 का वैल्यू 15। 7 3 10 का वैल्यू 100, यानी 1 का वैल्यू 10 और 3 का वैल्यू 30। आसान है, ये हो गया 50। तो यहाँ पे टोटल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 95। ओके, अच्छा यहाँ से अगर टोटल निकाल लेते हैं 1993 और 1994 में टोटल पुरुष कितना है, तो आप कहेंगे 141.5 प्लस 95। तो यहाँ से आपका सॉल्व करने पे 236.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक जगह हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे देते हैं 236.5। पहला क्वेश्चन का आधा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे सॉल्व करते हैं। जगह कम है इसलिए इसको साफ करना पड़ रहा है। आप लोग जो है कॉन्सेप्ट ले लीजिए और ख़ुद बनाने की कोशिश करिए, तो ये बन जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आधा पार्ट को अभी हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। कह रहा है समान वर्षों में गांव वाई की महिलाओं की संख्या निकालना है। तो 1993, देखिए 1993, ये रहा 93। गांव वाई के बारे में बात करेंगे। देखिए गांव वाई ये है मेरा, तो वाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपके पास 60,000 है। ओके, और 1993 में यहाँ देखिए, और गांव वाई के बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास जो रेशियो है वो 8:7 है। तो आप कह सकते हैं 8 7 15 का वैल्यू 60, यानी 1 का वैल्यू 4। और महिलाओं के बारे में बात करें, 1 का वैल्यू देखिए 8 7 15 का वैल्यू दिया हुआ है 60, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 28। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पे वो 28,000 है। ओके, और समान वर्ष में 1994 के बारे में बात करेंगे। 1994 में देखिए 1994 में अब बात करना है हमको गांव वाई के बारे में। गांव वाई मेरा यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 100 है, और 1994 यहाँ पे है, और गांव वाई में जो है यहाँ पे 3:7 का रेशियो में दिया हुआ है। 3:7। तो सॉल्व कर लेंगे। 10 का वैल्यू अगर मान लीजिए आपके पास 100 है, मानेंगे कि दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, और महिला कितना है 7 है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 70,000। ओके, अच्छा टोटल जब यहाँ से निकालेंगे तो ये 98,000 हो जाएगा महिला, है ना। अब बोला महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझिए आप, देखिए यानी 98 हो गया आपके पास। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, यहाँ पे हमको 1993 और 1994 में पुरुष की जब हम यहाँ पे संख्या निकाला, वो आपके पास आ गया 236.5। और समान वर्षों मतलब 1993 और 1994 में गांव वाई में जब महिलाओं की संख्या निकाला तो ये आपका हो गया 98 हो गया। अब बोल रहा है इसमें कि महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत कम या अधिक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये कम है, 236.5 हज़ार से लेके 98,000 हुआ है, मतलब ये कम है। तो कम कितना है, कम आप अगर माइनस करेंगे 138.5 है, तो प्रतिशत निकालेंगे 138.5। और किससे कम है, पुरुष से, तो सॉरी महिलाओं की संख्या से पूछ रहा है। तो महिलाओं की संख्या कितना है यहाँ पे, तो ये 98 है, और इस गुना कर देंगे 100 से, तो आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा 141.32% क्या है,
कम है। महिलाओं से पूछा था इसीलिए इसको 98 से, अगर पुरुष से पूछता कितना कम है तो इसको 236.5 से डिवाइड करते। तो महिलाओं से पूछा इसलिए 98 से इसको कम से डिवाइड कर दिए। काफ़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। आज का क्वेश्चन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन पार्ट है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ कैलकुलेशन खोजता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए, दिए गए वर्षों में, देखिए क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में गांव एक्स में एक्स के महिलाओं का औसत संख्या तथा गांव जेड की औसत संख्या के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले गांव एक्स में महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, दिए गए वर्ष में मतलब हर वर्ष का निकालना है, का औसत निकालना है, फिर गांव जेड का औसत जनसंख्या का निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। ओके, और यहाँ पे महिलाओं के बारे में बात भी हो रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए। देखिए, चलिए बनाते हैं। अगर गांव एक्स के बारे में बात करते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं, इसमें जो है वर्ष जो दिया हुआ 91, 1992, 93, 94, 1995। अगर यहाँ पे हम जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या देखिए एक्स के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखिए 100 है, फिर 80 है, 60 है, 40 है और 20 है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 100 है, क्योंकि एक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स का ही लेंगे। इसमें 100 है, 80,000 है, 60,000 है, 40,000 है और ये 20,000 है। ओके, और यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये वाला 91 11.9 है, 11:9 है, 5:3 है। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला, फिर 5:3 है और फिर 3:5 है और 2:3 है। और यहाँ से अगर हम फीमेल निकालने के लिए बारे में, फीमेल या महिलाओं निकालने के बारे में बात करें तो आपको ये निकालना बहुत आसानी से। आगे 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 22.5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे टोटल निकालेंगे 134.5, ये 1000 में आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें औसत भी निकालना हो तो यहीं पे हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज जो होगा वो आपका हो जाएगा 134.5 बाई टोटल से डिवाइड करना होगा। टोटल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 26.9। अच्छा, ये 1000 में दिया हुआ है, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। 26.9 1000 मतलब 1 पे 3 जीरो। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 26900 इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब गांव एक्स में महिलाओं का जो औसत संख्या जो आएगा आपके पास वो 26900 हो जाएगा। इसे एक जगह हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि आगे इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जो है आधा पार्ट जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन को जो है आप 2 बार कम से कम पढ़िए और उसको डाटा को आप ध्यान रखिए कब कहाँ पे किसका यूज होगा। चलिए, कह रहा गांव जेड का औसत जनसंख्या, पहले गांव जेड का औसत निकाल लेते हैं। अब देखिए 1991, 1992, ये आपके हो जाएगा 93, ये 94 और ये 95। और गांव जेड के बारे में बात करेंगे कितना, देखिए 80, 70, 120, 90 और 90। तो 80 है, 92 में 70 है, फिर 120 है, फिर 90 है और यहाँ पे 90 है। अगर टोटल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जनसंख्या के बारे में नहीं, ना कि महिला ना कि पुरुष के बारे में नहीं पूछा गया है तो नहीं निकालेंगे, सिर्फ औसत जनसंख्या पूछ रहा है। टोटल जो है ये 450 हो जाएगा।
अगर यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे तो 450 भाई, टोटल कुल जो है 5 है, तो हम यहाँ से कहेंगे ये 90,000 हो गया। कोई दिक्कत? 90,000, 90 पे 3 जीरो लगा देंगे, हो गया 90,000। ओके, चलिए अब पूछ रहा है कि मध्य अंतर ज्ञात करें। अब जो लास्ट पार्ट है ये काफ़ी आसान है। तो टोटल जो है आपके पास ये 90,000 है, अब -26900 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 63100। ओके, तो ये मेरा हो गया आंसर, हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप जो है इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से सॉल्व करिए, हर का आंसर लिखा हुआ है, आप खुद इसे मैच करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।